बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बातों को, आज की बातों को सुनेंगे। ट्वेंटी 4 अगस्त 2020 आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट TR, AR and MR when all the units are sold at same price TR, AR and MR when all the units are sold at same price under perfect competition। बेटे अभी ना आप इस वाले वर्ड को दिमाग में मत रखो, ये अभी हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। बस अभी आप इतनी सी बात समझो कि हम यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं TR, AR और MR का। जब हम अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को और उनकी यूनिट्स को बेटे सेम प्राइस पर सोल्ड करते हैं, एट सेम प्राइस, हम बेटे सेम प्राइस पर उसको सोल्ड करते हैं। तो रिलेशनशिप हमें लिखना है बेटे TR, AR और MR का, जब हम सारी यूनिट्स को बेटे सेम प्राइस के ऊपर सोल्ड करते हैं। अब उस मार्केट को जहां पर प्राइस सेम रहता है बेटे उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग मार्केट्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोगों ने मार्केट्स वाला चैप्टर पढ़ा नहीं। तो जब हम मार्केट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटे, जब मार्केट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उस बारे में बात करेंगे, तब हम लोग बेटे उस बारे में बात करेंगे। देखिए बेटे, पहले मैं यहाँ पर एक शेड्यूल बना रहा हूँ। तो यूनिट्स, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। बेटे मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ बेटे। प्राइस में 5 रुपीज फिक्स लिख रहा हूँ बेटे। प्राइस 5 रुपए का फिक्स प्राइस है। TR हम लोगों ने सीखा है प्राइस इनटू क्वांटिटी। फाइव, 10, 15, 20, 25। MR की बात करते हैं बेटे। फर्स्ट पे तो 5 ही है। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके आपने जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया उसको MR कहते हैं बेटे। 10 माइनस 5, 5, 15 माइनस 10, 5, 20 माइनस 15, 5, 25 माइनस 25। यानी सर जब प्राइस सेम है तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस के सेम होने से AR
और MR दोनों सेम आ रहे हैं बेटे। प्राइस के सेम होने पर AR के सेम होने से हमारा MR भी कांस्टेंट आ रहा है बेटे, जो AR के इक्वल चल रहा है। जी सर। और TR जो इंक्रीज कर रहा है बेटे वो कांस्टेंट 5 से इंक्रीज कर रहा है। वहां पर भी बेटे वो स्लोप अपवर्ड जा रहा है और कांस्टेंटली जा रहा है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं बेटे, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो आप क्या देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमोडिटी, यहाँ पे लिखता हूँ रिवेन्यू, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पे बेटे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। ये देखो बेटे, हम लोग अपवर्ड मूव कर रहे हैं बेटे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। ये हमारे लिए TR है, 45 डिग्री के एंगल से स्ट्रेट लाइन ऊपर चलेगी बेटे, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्योंकि हमारे TR के अंदर बेटे कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है सर। अब बेटे जो मैंने यहाँ पे शेड्यूल और डायग्राम बनाया, मैं उस बात को एक बार लिखवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटे। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन वाली जो बात है ना, अभी आप उसको माइंड में मत रखो। अभी हम आगे जाके फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लेंगे। आप देखो बेटे, मैं आपको बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, बातों को ध्यान से लिखते रहें और समझते रहें। इन परफेक्ट कंपटीशन, a firm can sell any amount of output at a given market price, at a given market price. It means firms additional revenue, मतलब कि MR, from the sale of every additional unit of the commodity is just equal to the market price. Is just equal to the market price. Market price मतलब बेटे AR. In perfect competition, a firm can sell any amount of output at a given market price. It means firm's additional revenue यानी कि MR
from the sale of every additional unit of the commodity, हर additional unit of the commodity is just equal to the market price यानी कि AR. बेटे वो हमेशा AR के इक्वल होगा जो उसका मार्केट प्राइस होगा. Hence average revenue and marginal revenue become equal and constant in the given situation. Therefore, the AR and MR curve is the same and would be horizontal or parallel to the x-axis. This is also called the price line. बेटे TR एकदम ऊपर जा रहा है, पॉजिटिवली राइटवर्ड स्लोप है बेटे. AR MR की वैल्यू कांस्टेंट है, AR MR कर्व कांस्टेंट है बेटे, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बेटे. AR और MR कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली कर्व है. सर आपने अभी AR MR का डायग्राम नहीं बनाया बेटे, मैं बना देता हूँ. मैं यहाँ बना रहा हूँ. रेवेन्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5. बेटे 5 हमारा कांस्टेंट है, ए और एम आर इक्वल है यहाँ पर. और बेटे हम इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये हमारे लिए प्राइस लाइन है. कमोडिटी, और बेटे ये यूनिट्स में है. AR और MR बेटे सेम है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बेटे, और इसको हम लोग प्राइस लाइन भी कहते हैं. हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं बेटे कि AR का दूसरा नाम प्राइस होता है. हम ये बात आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि AR को हम लोग प्राइस भी कहते हैं. नो सर. ठीक है बेटे, इसको अब जरा हम लिख लेते हैं. On the basis of the above schedule, we can draw TR curve
and AR is equal to MR curve or price line of a firm under perfect competition. On the basis of the above schedule, we can draw TR curve and AR is equal to MR curve or price line of a firm under perfect competition. बेटे मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूं, आप अभी इस वर्ड की चिंता ना करें. अभी हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रहता है, इसलिए उसको परफेक्ट कंपटीशन कहा जा रहा है. उसके बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं जो हम वहां पे जाकर पढ़ेंगे. अभी बस आप ये याद रखें कि ऐसी मार्केट जहां पर प्राइस कांस्टेंट है वो परफेक्ट कंपटीशन. और अभी हम लोग रिवेन्यू पढ़ रहे हैं बेटे, इसलिए आप लोग सिर्फ टीआर, एआर और एमआर के रिलेशनशिप पे ध्यान दें. टीआर कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन under perfect competition passes through the origin because at zero output, हम जीरो आउटपुट से बात कर रहे थे इसलिए बेटे वो ओरिजिन से टीआर स्टार्ट हुआ था 45 डिग्री से. टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि बेटे प्राइस ही अगर क्वांटिटी अगर जीरो है, अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटे जीरो को, तो आपके पास टीआर की वैल्यू भी जीरो आई. मोर ओवर टीआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन under perfect competition is a straight line. This is because the market price always remains constant. It does not change with the changes in quantities sold. बेटे प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा. चाहे आप बेटे ज्यादा यूनिट बेचें या कम यूनिट बेचें, प्राइस आपका सेम. इट डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन क्वांटिटी सोल्ड. प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में सेम रहेगा बेटे, चाहे आप ज्यादा यूनिट सेल करें चाहे आप कम यूनिट सेल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा बच्चों. रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लाइन
and total revenue. Relationship between price line and total revenue. प्राइस लाइन का मतलब हो गया बेटे AR, है ना. अब प्राइस लाइन और TR के बीच के रिलेशनशिप की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे. आप लोग ध्यान से पहले डायग्राम को समझ लें, फिर आपको बेटे थ्योरेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप एक बार डायग्राम समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. AR बेटे प्राइस लाइन है. मान लो बेटे हम यहां से लेकर और यहां तक क्वांटिटी सेल कर रहे हैं. इतनी क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं बेटे, ये यूनिट्स है हमारे पास, ये हमारा प्राइस है बेटे. इसको मैं P लिख देता हूं, इसको A लिख देता हूं. बेटे आप सब लोग मेरे को देखो, आप सब लोग मेरी बात को समझो. हम लोग बेटे अच्छे से पढ़कर आए हैं कि TR प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है. TR प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है. बेटे अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो प्राइस है बेटे वो O से लेकर P तक है. ये OP मेरा प्राइस है. और बेटे O से लेकर M तक ये हमारी क्वांटिटी है बेटे OM. यानी अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं अपने TR की बात करूं बेटे, तो ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर आ गया बेटे, ये मेरे लिए TR हो गया. ये मेरे लिए TR. यानी सर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया O P A M. O P A M. सर ये हमारे पास TR आ. OPA. हाँ बेटे ये आपके पास TR आ. यानी सर ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम लोगों ने बोला टोटल रेवेन्यू. हाँ बेटे अगर मैंने अपनी प्राइस लाइन को AR को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ बेटे, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करते ही मेरे पास एक शेडेड पोर्शन सामने निकल कर आया, जो आपको स्क्वायर में दिखाई भी दे रहा है बेटा, OPAM. वो मेरे लिए टोटल रेवेन्यू. ओके सर. अब बेटे जो बात मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताई, अगर मैं उसको लिखवाना चाहूँ तो देखो बेटे मैं कैसे लिखूंगा, आप ध्यान से देखेंगे. TR is equal to price into quantity sold. This implies that the total revenue is equal to the area under price line. In the above diagram, PR is the price line. Suppose a firm produces OM amount of a commodity, then TR is equal to quantity into price. Hence,
TR is equal to OM into OP, and it is equal to OPAM, which is the area under the price line, and it is equal to OPAM, which is the area under the price line. Which is the area under the price line. तो बेटे अभी तक जो हम लोगों ने AR और MR के रिलेशन को देखा परफेक्ट कंपटीशन में, मैं बेटे उस बात को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन AR and MR under perfect competition. Under perfect competition. Point number 1. When more amount of output can be sold at same price then MR is equal to AR. Next point. In a perfect market, both AR and MR are constant and parallel to x-axis. MR and AR curve coincide and they are known as price line, and they are known as price line. कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे बेटे. अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा बेटे आज वाले चैप्टर में कि जिस मार्केट के अंदर प्राइस सेम रहता है उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं. ये सारी बातें मैंने आपको समझाई कि इस मार्केट के अंदर प्राइस सेम रहेगा बेटे तो ये परफेक्ट कंपटीशन है. और यहाँ पे हमने रिलेशनशिप की बात करी. यहाँ मैंने देखो AR और प्राइस बेटे कांस्टेंट रखा 55555. अब हम लोग ऐसी मार्केट की बात करेंगे बेटे जहां पे आउटपुट के इंक्रीज होने पर प्राइस कम हो जाते हैं बेटे. जहां पर आउटपुट के इंक्रीज होने पर प्राइस कम होता है बेटे, अब हम वहां पर AR MR की सिचुएशन की बात करेंगे. देखिए बेटे AR and MR when more units can be sold by lowering the price
by lowering the price. AR and MR, AR and MR के रिलेशनशिप की बात करेंगे when more units can be sold by lowering the price. अब ये कौन सी मार्केट होती है बेटे जहां पे प्राइस कम कर दिए जाते हैं? अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सर ये आप कैसे कैसे नाम ले रहे हैं बेटे? मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोबारा से कहता हूँ, दोबारा इस बात को अच्छे से बोलता हूँ कि बेटे अभी आप इन मार्केट फॉर्म्स के नाम की चिंता ना करें, ये हम लोग उस चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से समझाएंगे. बस आप अभी इस बात पर ध्यान रखें कि एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा जहां पर AR और MR का रिलेशन, TR का रिलेशन, जहां पर हम लोगों ने AR को कांस्टेंट रखा, प्राइस को कांस्टेंट रखा. और बेटे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जहां पर ज्यादा यूनिट सेल होने पर प्राइस को कम कर दिया जाता है वहां क्या रिलेशन होता होगा. और ऐसा दो मार्केट फॉर्म्स में होता है बेटे, एक को कहते हैं मोनोपोली और एक को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ऐसा दो मार्केट फॉर्म्स में होता है, वो अभी हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं. ठीक है सर. तो पहले मैं यहाँ पर शेड्यूल बनाऊंगा बेटे, आप लोग शेड्यूल को देखेंगे अच्छे से. पहले मैं यहाँ पे शेड्यूल बना रहा हूँ. यूनिट्स AR TR M 1 2 3 4 5. 10 9 8 7 6. प्राइस कम हो गया बेटे. देखो यूनिट्स इंक्रीज हो रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और यहाँ पर प्राइस कम हो रहा है 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6. यस सर. TR की वैल्यू क्या होती है बेटे? प्राइस इंटू क्वांटिटी. 10 18 24 28 30. MR निकालते हैं. 10 माइनस करो, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2. सर यहाँ पर जो MR का ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 डिक्रीज हो रहा है. सर हम AR को भी देख रहे हैं, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6. 1 रुपी से यहाँ पर 1 रुपए से AR कम हो रहा है, और बेटे देखो यहाँ पर 2 के डिफरेंस से MR कम हो रहा है. यानी सर MR फास्टली कम हो रहा है एज कंपेयर टू AR. हाँ बेटे, MR बहुत AR के कंपैरिजन में ज्यादा गिर रहा है, ज्यादा कम हो रहा है बेटे, फास्टली कम हो रहा है. ठीक है सर. बेटे अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊं, X Y, यहाँ बेटे मैंने लिखा रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने लिखा कमोडिटी, ये है बेटे AR, और ये है MR. ये है बेटे MR. तो देखो बेटे MR AR से जल्दी नीचे आ रहा है, फास्टली नीचे आ रहा है, तो बेटे वो थोड़ा स्टीपली जल्दी नीचे की तरफ गिर रहा है. AR उतना जल्दी नीचे नहीं आ रहा है. ठीक है सर. सर अगर हम यहाँ पर TR को देखें तो 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, फिर 30. सर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसका गैप कम होता जा रहा है. हाँ बेटे, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसका गैप कम होता जा रहा है. इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. सर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. हाँ बेटे, वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है. ओके सर. अब मैं इन बातों को लिखवाता हूँ.
in monopoly there is only one firm. Hence, it can have an independent प्राइसिंग पॉलिसी. सर यहाँ पे हमें कुछ बात समझ में आई कि मोनोपोली मार्केट में सिंगल फर्म होती है और वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को बनाती है. हाँ बेटे, पर इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में करेंगे. दैट इज व्हाई इट कैन चेंज the price of the commodity as and when it so desires. तो इसलिए बेटे वो अपने प्राइस को जैसा चाहे वैसे बेटे चेंज कर सकती है. सिमिलरली in a monopolistic competition, every firm can adopt independent pricing policy of its own. बेटे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा सिमिलरली. जैसे कि मोनोपोली मार्केट है वैसे ही सिमिलरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हर फर्म अडॉप्ट करती है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी. वहां पे फर्म्स तो होती हैं बेटे ज्यादा, मोनोपोली में तो एक फर्म है, यहाँ फर्म ज्यादा होती हैं, लेकिन हर किसी की इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है. अपने आप अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस रखते हैं बेटे, जो वो चाहे वो प्राइस रखते हैं. इसलिए बेटे वो ज्यादा बेचने के लिए अपने प्राइस को कम कर देते हैं. इसलिए बेटे वो ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए अपने प्राइस को कम कर देते हैं. इफ अ फर्म reduces the price of a commodity, it can sell more goods and if it increases the price, it would be able to sell lesser quantity of goods. Hence, the AR and MR curves of such a firm downward sloping curves and MR curve is below the AR curve. बेटे अगर फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस कर देगी तो वो ज्यादा यूनिट सेल कर सकती है.
अगर फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज कर देगी तो उसकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेटे जो बेच रहे हैं सेल लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि एआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होंगे, लेकिन एमआर हमेशा एआर से बिलो रहेगा बेटे। एमआर कर्व इज बिलो द एआर कर्व। और सर बेटे मैंने आप लोगों को यहाँ पर शेड्यूल भी बना के दिखा दिया है और डायग्राम भी बना के दिखा दिया है सर, लेकिन आपने यहाँ पे हमें टीआर का डायग्राम नहीं बना के दिखाया, तो बेटे हम टीआर का डायग्राम भी बना देते हैं। टीआर अपने मैक्सिमम पर जाएगा, उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा बेटे। टीआर इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन बेटे वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। टीआर increases at diminishing rate. बेटे ये मैक्सिमम पॉइंट है टीआर, आप यहां लिख सकते हैं टीआर कर्व increases at diminishing rate, reaches its maximum and then start falling as shown in the diagram. TR curve increases at diminishing rate, reaches its maximum and then starts falling as shown in the diagram. बेटे देखो 30 तक गया था, ये देखो बेटे TR 30 तक आया है, 28 से 30 हो गया। मैं अगर और इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो ये क्या करेगा बेटे, यहाँ के बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाऊं वो बात। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिया, यहाँ प्राइस 7 हो गया, 6 के बाद सॉरी 5 हो गया, कम हो रहा है प्राइस बेटे। हमने 6 के बाद 5 हो गया, ये 30 हो गया। अब 30 में से 30 माइनस करो 0, 2 के बाद 0 पर आ गए बेटे, और उसके बाद वो क्या करेगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी टीआर अपने मैक्सिमम के पास जाएगा, मैक्सिमम तक जाने के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके सर।